तो कहानी की शुरुआत होती है दो साइंटिस्ट से जो कि एक पहाड़ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जहाँ की पहाड़ी से कुछ अननेचुरल रीडिंग्स मिल रही थी। और इन दो साइंटिस्टों को गवर्नमेंट ने छुपके से भेजा था ताकि लोगों के अंदर खौफ ना फैले। एक साइंटिस्ट हेडक्वार्टर पर कॉल करके कहता है यहाँ पे कुछ अननेचुरल चीज़ मौजूद है जिसके कारण धरती पर टेक्टोनिक प्लेट फिसल रहे हैं। वो साइंटिस्ट एक कोड बताता है, सिंगुलैरिटी, जिसका मतलब था इंसानों का अंत। तभी अचानक से जमीन से CO2 निकलने लगता है जिससे एक साइंटिस्ट की दर्दनाक मौत हो जाती है। वो काफी बड़ा भूकंप आता है। दूसरा साइंटिस्ट भी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके हाथ पे जो बैग था वो पहाड़ के एक खाई की तरफ गिर जाती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसी पहाड़ी के दूसरी तरफ एक टाउन था जहाँ की पहाड़ियों पे एक थॉमस नाम का बंदा अपने वर्कर के साथ पेड़ काट रहा होता है और उसे भी यह भूकंप महसूस होता है। यूं तो इस शहर पे भूकंप आते रहते हैं। तभी एक पेड़ की टहनी थॉमस के एक वर्कर के ऊपर गिर जाती है। उसे हल्की सी चोट आती है। थॉमस उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी उसकी मौत हो जाती है। थॉमस काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसे तो हल्की सी चोट आई थी, मरना तो नहीं चाहिए था। मूवी का सीन शिफ्ट होता है एक रिसर्च लैब पे जहाँ एमिली नाम की जियोलॉजिस्ट इस भूकंप से काफी परेशान है और सैटेलाइट की इमेज से मालूम पड़ता है कि माउंट लेटन की पहाड़ियों में टेक्टोनिक प्लेट खिसक रहे हैं। एमिली अपने दोस्त को इस बारे में बताती है लेकिन वो इस बात को ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है। एमिली अब वो उस पहाड़ी पे जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है। उसका दोस्त उससे कहता है इस शहर पे भूकंप आना बहुत आम बात है। एमिली कहती है अगर हम इस चीज़ को ऐसे ही नज़रअंदाज करते रहें तो एक दिन यह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी क्योंकि यह कोई नॉर्मल भूकंप नहीं है। दूसरी तरफ थॉमस अपने घर आ जाता है जहां उसके डैड विलियम रिसर्चर हुआ करते थे, लेकिन बाद में सभी लोग उन्हें पागल समझने लगे क्योंकि वो लोगों को काफ़ी अजीबोगरीब थ्योरी दिया करता था। उनका मानना था कि माउंट लिटन की पहाड़ियों पर कुछ अजीब चीज़ मौजूद है जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। अगर वो बाहर आ गया तो धरती पे कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इस बात को सुनकर कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता था, यहाँ तक कि उसका बेटा भी नहीं। थॉमस अपने डैड को टाइम पे दवाई लेने के लिए कहता है। थॉमस की एक बहन भी होती है जिसका नाम था ग्रेस और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहाड़ियों पर कैंप करने जा रही होती है। थॉमस उसे वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि वहाँ की हालत अभी कुछ ठीक नहीं है। पहाड़ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं, लेकिन ग्रेस कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकती हूँ। दूसरी तरफ टाउन पे एक जैक नाम का बंदा अपने दोस्त को खोजने के लिए आता है जो कि कहीं लापता है। तभी उसे जमीन पे कोई चीज़ दिखती है जो कि हिल रही होती है और वो साइज पे काफ़ी बड़ा होता है। दूसरी तरफ थॉमस अपने डैड को लेकर एक होटल पे जाता है जहाँ उसकी एक दोस्त जोई उस होटल पे काम करती है और थॉमस जब भी कभी बाहर जाता है तो उसके डैड का ख्याल वही रखती है। जोई थॉमस से कहती है मुझे तुम्हारे डैड की काफ़ी फिक्र होती है, वो काफ़ी खोए खोए से रहते हैं और जब उनसे पूछो तो वो कहते हैं कोई अजीब सा क्रिएचर इस दुनिया पे दोबारा से आने वाला है जो कि पूरी दुनिया का अंत करेगा। थॉमस जैसे ही होटल से बाहर निकलता है उसकी मुलाकात एमिली से होती है जो कि उसकी बचपन की दोस्त हुआ करती थी। वो बताती है टाउन पे लगातार भूकंप आ रहे हैं, मैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहाड़ी पे जा रही हूँ। इधर जोई विलियम के लिए खाना लाती है। तभी उसकी नज़र टेबल पे रखे तस्वीर पे पड़ती है। वो इसके बारे पे विलियम से पूछती है। विलियम बताता है कि इंसान जब धरती के संसाधनों को खत्म करने की कोशिश करते हैं तभी एक अजीब सी चीज़ धरती से बाहर निकलती है और इस चीज़ का नाम अलग अलग सदियों में बदलता रहता है और इनका काम होता है धरती की रक्षा करना और संतुलन बनाना। जोई हंसने लगती है और कहती है आपकी स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है। तभी फिर से भूकंप आता है और धरती हिलने लगती है। विलियम अपनी स्केच की ओर देखता है और कहता है कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है जो इतिहास पे आज तक कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम टाउन के दूर एक आदमी को देखते हैं जिसकी कार से धुआं निकल रहा होता है। वो चेक करने के लिए जाता है। तभी वहाँ की जमीन खिसकने लगती है। वो घर की ओर भागता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और अगले पल पे वो आदमी और उसका घर दोनों जमीन पे घुस जाते हैं। इधर एमिली उस पहाड़ पे जाकर रिसर्च करने लगती है और वो अपने दोस्त को कॉल करके बताती है कि इस पहाड़ के वोल्केनो फिर से एक्टिव हो रहे हैं और इस बार टेक्टोनिक प्लेट ऊपर की ओर खिसक रहे हैं। तभी एमिली की नज़र वहाँ पे पड़े गैलरी पे जाती है जो कि मरी पड़ी होती है। उसका दोस्त कहता है इसका तो एक ही मतलब है कि CO2 गैस जमीन से लीक हो रहा है, यानी पहाड़ से कोई चीज़ बाहर निकलने वाली है, तुम जल्दी वहाँ से निकलो। दूसरी तरफ थॉमस एक पुलिस ऑफिसर को लेकर उस जगह पे जाता है जहाँ उसकी दोस्त की मौत हुई थी। वो बताता है कि उसके दोस्त को हल्की फुल्की चोटें आई थी, वो ज़्यादा जख्मी भी नहीं था, फिर भी उसकी मौत हो गई। अब वो दोनों बात ही कर रहे थे तब थॉमस का कुत्ता जमीन पे सोने लगता है। वो उसके पास जाता है। तभी वहाँ एमिली आ जाती है और वो तुरंत थॉमस को कुत्ते को उठाने के लिए कहती है। वो बताती
बताती है कि टेक्टोनिक प्लेट जमीन पे खिसक रहे हैं, जिसके कारण जमीन पे 3 मीटर तक CO2 निकल रहा है और जो भी आदमी इसके कांटेक्ट में आता है पहले तो वो बेहोश होता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। एमिली शेरिफ से कहती है हमें यह टाउन को जल्द से जल्द खाली करना होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। शेरिफ कहता है आज से 30 साल पहले भी इसी तरह भूकंप आया था, हमने पूरा टाउन खाली करवाया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और लोगों ने फिर हमें ही गाली देना शुरू कर दिया। बिना किसी प्रूफ के हम लोगों को टाउन खाली करने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन लोगों को पहाड़ पे आने जाने से रोक जरूर सकते हैं। दूसरी तरफ विलियम अपनी बेटी को बताता है कि दुनिया तबाह होने वाली है, सारे इंसान खत्म हो जाएंगे, इंसानों को उसकी गलती की सजा मिलेगी। धरती से विशाल क्रिएचर बाहर आएगा जिसे इंसान का कोई भी हथियार नहीं रोक सकता। पुरानी लोक कथाओं की माने तो उस क्रिएचर के मुंह पे वार करने से, जिससे उसके दिल के 2 टुकड़े हो जाएंगे, इससे वो मर सकता है। ग्रेस को अपने पिता की बातें काफ़ी अजीब लगती है और उसे उसकी बातें सुनने पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस पहाड़ी पे हाइकिंग करने के लिए निकल जाती है जहाँ पे बहुत अजीब तरह की रीडिंग्स हो रही थी। जहाँ एमिली थॉमस के पास जाती है और बताती है पहाड़ में हलचल और भी ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ के पत्थर लगातार खिसक रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ जाकर फिर से चेक करूँगी। थॉमस पूछता है तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? एमिली कहती है नहीं। थॉमस बाहर निकलता है, उसकी मुलाकात जैक नाम के जियोलॉजिस्ट से होती है जो कि एक इक्विपमेंट की तलाश में आया था जो कि उस पहाड़ी पे है और उसके टीम वाले वहीं पे छोड़ के चले गए हैं। जैक कहता है कि थॉमस उसके साथ पहाड़ पे जाकर उस इक्विपमेंट को ढूंढने में मदद करे, क्योंकि जैक यहाँ पे नया है और उसे पहाड़ पे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन थॉमस को है। थॉमस वहाँ जाने से मना कर देता है और कहता है वहाँ जाना अभी सेफ नहीं है। जैक कहता है तुम तो 15 साल से मिलिट्री के लिए काम कर चुके हो और वो इक्विपमेंट को ढूंढने बहुत ज़रूरी है जिससे हम एक बहुत बड़ी तबाही को रोक सकते हैं। थॉमस जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाइकिंग के लिए उस पहाड़ पे चली जाती है, लेकिन वो अपने फैमिली से काफ़ी परेशान थी। जेरेड उसे तसल्ली देता है और कहता है यह सब तो चलते रहता है, हमें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन ये दोनों को नहीं मालूम कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ एमिली पहाड़ पे पहुंच जाती है और अपने दोस्त को वहां पे अननेचुरल डिजास्टर के बारे में बताती है। तभी एमिली का हेडक्वार्टर से संपर्क टूट जाता है। तभी अचानक से वहां फिर से भूकंप आने लगता है और बड़े बड़े पत्थर टूटने लगते हैं। दूसरी तरफ विलियम शेरिफ से कहता है यह शहर जल्द से जल्द खाली करना होगा। शेरिफ को मालूम है विलियम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो उसे दवाइयाँ टाइम पे लेने के लिए कहता है। दूसरी तरफ थॉमस जैक के साथ उस पहाड़ी पे चला जाता है, जहां थॉमस जैक को बताता है कि धरती से 3 मीटर तक CO2 निकल रहा है, इसलिए ज़्यादा नीचे झुकना मत। दोनों अब उस जगह पे चले जाते हैं जहां जैक की टीम रिसर्च करने के लिए आई थी और वहां पे एक लड़की की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। थॉमस पूछता है यह सब क्या हो रहा है? जैक कहता है मैं तुम्हें ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा एक आदमी अभी भी लापता है जिसके पास वो खतरनाक वेपन है जिससे हम इस आने वाली तबाही को रोक सकते हैं। वो कहता है हमें माउंट लिंकन के टॉप में लेकर चलो। थॉमस कहता है वहाँ जाना सेफ नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ ग्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ माउंट लिंकन की चोटी पे पहुँच जाती है। जेरेड ग्रेस को प्रपोज करने ही वाला था, तभी ग्रेस की नज़र पहाड़ के एक छेद पे जाती है जहाँ पे एक बड़ी सी आँख होती है। दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी उस क्रिएचर का एक टैक्टिकल उस पहाड़ से बाहर आता है और दोनों के ऊपर हमला करता है। दोनों बच जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इधर एमिली जो पत्थरों से बच जाती है वो थॉमस के पास जाती है। जैक जिसे थॉमस ने पहाड़ पे जाने से मना कर दिया है, तो जैक अकेले ही पहाड़ की ओर जाने लगता है। इधर थॉमस और एमिली सीधा शेरिफ के पास जाते हैं और उसे विश्वास दिलाते हैं कि हमें यह शहर जल्द से जल्द खाली करना होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इधर जैक को पहाड़ पे वो इक्विपमेंट मिल जाते हैं और हेडक्वार्टर पे कॉल करके कहता है यह सिंगुलैरिटी है, जिसका मतलब था धरती का अंत। दूसरी तरफ ग्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस पहाड़ पे भटक चुकी थी और वहाँ की जमीन लगातार हिल रही थी। अब अगली सुबह शेरिफ सभी को वार्न करता है कि यह शहर जल्द से जल्द खाली करो, माउंट लिंकन की पहाड़ियों से 30 किलोमीटर दूर चले जाओ। सभी लोग टाउन को खाली करने लगते हैं। विलियम थॉमस को बताता है कि जोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ अभी भी पहाड़ पे ही है। थॉमस अपने डैड को शहर के बाहर उसका इंतजार करने के लिए कहता है और वो एमिली के साथ पहाड़ी पे चला जाता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद इन्हें जैक मिलता है जो कि जख्मी हालत में था। थॉमस कहता है हमें वापस टाउन में चलना चाहिए, लेकिन जैक कहता है मुझे किसी भी हाल पे उस सूटकेस को ढूंढना होगा जिसके अंदर एक इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम इस आने वाले खतरे को रोक सकते हैं। दूसरी तरफ शहर पूरा खाली हो चुका था, लेकिन विलियम और जोई अभी भी होटल पे थे। तभी वहाँ जोरदार भूकंप आना शुरू हो जाता है। दोनों का घर जमीन के अंदर घुस जाता है। तभी उस क्रिएचर की झलक दिखाई जाती है जो कि साइज पे काफी बड़ा था। वहाँ ऑक्सीजन लीक होना भी शुरू हो जाता है। दोनों को लगता है कि अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और दोनों निकल जाते हैं। इधर एमिली जानना चाहती थी कि आखिर इस पहाड़ पे हो क्या रहा है। जैक बताता है कि हमारी टीम ने पूरे दुनिया पे 18 जगह से इस रीडिंग को महसूस किया था और सोर्स माउंट लिंकन की पहाड़ी थी
और हमने हमारे टीम को यहाँ पे भेजा था तो मालूम पड़ा कि धरती से कोई बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर निकल रहा है और इस तरह की घटना आज से 30,000 साल पहले हुई थी और इस क्रिएचर को रोकने का सिर्फ हमारे पास एक ही हथियार है जो कि इस पहाड़ पे कहीं खो गया है, जिसे हम इस जीपीएस से ट्रैक कर सकते हैं। तभी एक टेंटिकल आकर जैक को मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। थॉमस उस जीपीएस को ट्रैकर को उठाता है और उसकी मदद से उस सूटकेस तक पहुंच जाता है जो कि एज पे होती है। एमिली कहती है इस सारी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, हम ग्रेस को ढूंढ के यहाँ से निकलते हैं। लेकिन थॉमस कहता है शायद इस तरीके से हम इस क्रिएचर को रोक सकते हैं। वो उस सूटकेस को वहाँ से निकाल लेता है। दूसरी तरफ ग्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही होती, तभी दोनों खाई पे गिरने लगते हैं जहाँ पे वो क्रिएचर मौजूद था। जेरोड तो उस खाई पे गिर जाता है लेकिन तभी थॉमस आकर जोई को बचा लेता है। सभी जंगल के इमरजेंसी एरिया की ओर जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे हेलीकॉप्टर रहता है। अब माउंट लिंकन की पहाड़ी से वो क्रिएचर बाहर आ चुका था जो कि साइज पे काफी बड़ा होता है। थॉमस बचते बचते हेलीकॉप्टर के पास जाता है। एमिली और ग्रेस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करते हैं। थॉमस उस सूटकेस को खोलकर गन को रेडी कर लेता है जिसमें सिर्फ एक ही मिसाइल होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे कहाँ मारना है। तभी ग्रेस को अपने डैड की बात याद आती है कि उसने कहा था कि उस क्रिएचर को मारने के लिए उसके मुंह पे हमला करो जिससे उसके दिल के 2 टुकड़े हो जाएंगे और वो मारा जाएगा। थॉमस ऐसा ही करता है और ट्रिगर को दबाता है और वो मिसाइल उस क्रिएचर के मुंह पे चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है और वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस टाउन पे आ जाते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।